Welcome to Online Guruji classes. This is part 4th of our lecture series on tenses. Clear? Those who are watching this video for the first time, I request them please to watch all 3 video of tenses and subject verb agreement before watching this video. Clear? टेंसेस के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 पे हम लोगों ने टेंसेस की थ्योरी डिस्कस की थी। क्लियर? उन थ्योरी को मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, उन थ्योरी को हम लोग थोड़ा दो लेक्चर के बाद फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एक साथ कर लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस से रिलेटेड मिक्स्ड करके, ताकि आप लोगों को, जैसे अभी तो टेंसेस के क्वेश्चन कर रहे हो तो दिमाग पे फिक्स्ड है कि यार टेंसेस का ही एरर है ना, तो इसलिए एरर फटाफट दिख जाते हैं। क्लियर? एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस आते हैं तो पता नहीं होता है टेंसेस का एरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, कंजंक्शन का एरर है, प्रीपोजिशन का एरर है, नाउन्स का एरर है, किसका एरर है पता नहीं होता वहां पर, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है नो एरर भी होते हैं, ठीक है। क्लियर? तो आप लोगों को अच्छी, जब तक आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती है, आप लोगों को क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम रह सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि लेक्चर के साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करते चलो। क्लियर? ताकि एग्जाम्स के टाइम तक आप लोगों की इतनी अच्छी पकड़ बन जाए इंग्लिश ग्रामर पे कि आप लोगों को क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यार ये क्वेश्चंस तो कंजंक्शन का एरर का है। और ऐसा ही होता है, आप लोगों की जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप लोगों को क्वेश्चन को देखकर ही पता चलने लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से एरर टॉपिक का है। क्लियर? तो स्पॉट एरर करना बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की आप बात करूं तो एसएससी सीजीएल मेंस पे आप लोगों का लगभग लगभग 100+ नंबर के ग्रामर्स के ही क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, स्पॉटिंग एरर, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं आप लोगों के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भी पूरे ग्रामर पे ही बेस्ड होते हैं, वो लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो एक मेजर चंक आप लोगों के एग्जाम्स पे क्योंकि ग्रामर का आता है, तो आप लोगों को ग्रामर पे बहुत सारा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। क्लियर? इवन दोस्त जो लोग आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों? क्योंकि आईबीपीएस पीओ में भी आप लोगों के लगभग लगभग इंग्लिश पे 10 से लेकर 15 नंबर के ग्रामर आते हैं। और अगर आप लोगों का ग्रामर अच्छा है तो ग्रामर के क्वेश्चंस को करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है कंपैरेटिवली। अगर आप लोग मैथ्स के क्वेश्चंस को करते हो तो उसमें टाइम लगता है, या रीजनिंग के क्वेश्चंस पे, ठीक है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, ट्रेंड भी है कि इंग्लिश का कट ऑफ कितना नीचे जाता है, ठीक है। आप लोगों की ग्रामर अच्छी है तो आप लोग कट ऑफ तो शॉर्ट हमेशा ही क्लियर कर लोगे। और मोस्टली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मैंने देखा हुआ है जो कि सारा सेक्शन क्लियर कर लेते हैं, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर रहता है, बट इंग्लिश के कारण रह जाते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों की इंग्लिश कमजोर है या जो पैसेज के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, उन लोगों के लिए ग्रामर एक जरिया है जिसके थ्रू आप लोग इंग्लिश के सेक्शन को इजीली क्लियर कर सकते हो आईबीपीएस पीओ क्लैरिकल पे। क्लियर? क्योंकि 5-6 नंबर 7 नंबर ही कट ऑफ जाता है, ठीक है। ग्रामर अगर आप लोगों की अच्छी है तो सारे क्वेश्चंस कर दोगे, बाकी भी कुछ करोगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ओके। जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है, वो लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेटर यही होगा कि यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी ज्वाइन कर ले। क्लियर? ओके, चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले पार्ट 3 पे मैं डिस्कस कर रहा था सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस पे मैंने डिस्कस किया था कि अगर मेरा सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट होता है तो वो आगे पास्ट पे ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और मैंने बोला था पास्ट से प्रेजेंट पे आ सकता है अगर जो
अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो पास्ट से प्रेजेंट पे भी आ सकता है। क्लियर? अच्छा, वहां पर एक्चुअल में वो लेक्चर अब्रप्टली खत्म हो गया था, उसके बाद मैंने सेकंड छोटा सा हिस्सा बना के उसे ज्वाइन किया था, ठीक है, इसलिए अपलोड करने में भी बहुत लेट हो गया था। क्लियर? 2 बजे अपलोड हुआ था। क्लियर? और आप लोग उस पे एक और चीज लिख लेना, उसी पे लिख लेना, नोट पे ही लिखना इसे, कि अगर सेंटेंस पास्ट पे शुरू होता है बट वर्ड होता है डिड, अगर सेंटेंस डिड, डिड पास्ट फॉर्म में डिड पे शुरू होता है, क्लियर, तो उसके बाद आगे आने वाला पास्ट पे ना होके प्रेजेंट पे होना चाहिए। ठीक है, रूल ये कहता है कि पास्ट में है, पास्ट पे ही होना चाहिए, पास्ट पे है, प्रेजेंट पे आ सकता है इन केस ऑफ अगर मेरा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेम डिड के लिए भी अप्लाई होगा, डिड के बाद वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस पे रहता है। आप लोग ये बात लिख लेना, डिड के बाद वर्ब अपने प्रेजेंट टेंस पे रहता है, सिंपल प्रेजेंट पे। क्लियर? ये बात वहां पर नोट कराना था, करा नहीं पाए थे, बट अभी आप लोग उस लेक्चर पे नोट कर लेना। क्लियर? ओके, चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ठीक है, आप लोगों का वर्ब आया इज, व्हाट इट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट आप लोगों का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। क्लियर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डन। ओके, इट इज डिफिकल्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। आगे चलो, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन वाई। अब टू एक्सप्लेन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, टू वाला हम वर्ब में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन वाई डिड, क्लियर, आप लोगों का आया डिड, डिड का रूल पता है, डिड के बाद हमेशा प्रेजेंट टेंस। वाई डिड राजगोपालचारी रिजाइंड, रिजाइंड क्या है, पास्ट, सिंपल पास्ट है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फ्रॉम द कांग्रेस इन 1940। क्लियर? एरर आप लोगों को पता चल गया होगा। डिड के बाद क्या बोला था मैंने, डिड के बाद मैंने बोला था वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे रहता है, प्रेजेंट फॉर्म पे रहता है। क्लियर? तो यहाँ पे डिड के बाद रिजाइंड को किस फॉर्म पे रहना चाहिए, अपने फर्स्ट फॉर्म पे रहना चाहिए। तो ये रिजाइन काट के यहाँ पर क्या आएगा, रिजाइन। क्लियर? ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन वाई राजगोपाल चारी रिजाइन फ्रॉम, एक सेकेंड है, ठीक है, रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस इन 1940। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, the boss reminded them, the boss reminded, simple past, पास्ट से सेंटेंस शुरू हुआ तो रूल क्या बोलता है कि सेंटेंस को आगे पास्ट पे ही चलना चाहिए। द बॉस रिमाइंडेड देम ऑफ द ओल्ड सेइंग दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी एंड टोल्ड देम, यहां पर क्या आया, ओल्ड सेइंग। क्या है ओल्ड सेइंग, ओल्ड सेइंग है ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, समथिंग दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए या कोई प्रोवर्ब सेइंग हो जाए, जैसे ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये कभी भी क्या होते हैं, अपने
पास्ट टेंस पे नहीं होते। सेइंग हो गए, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, ये हमेशा क्या होते हैं, हमेशा सिंपल प्रेजेंट पे रहते हैं। अगर रूल के हिसाब से आप लोग जाते, आप लोग बोलते पास्ट पे है तो ठीक है, इसकी जगह वॉज लगाए, ये भी पास्ट पे है। बट एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शन केस क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, सेइंग्स, ठीक है, जो हमेशा ट्रू है वो क्या होते हैं, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस पे रहते हैं। तो यहाँ पर वॉज क्या है आप लोगों का, गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए आप लोगों का, इज। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर? ओके। जस्ट एज ही वॉज ड्राइविंग, वर्ब क्या है आप लोगों का, वॉज, वॉज, ही वॉज ड्राइविंग along the road, a bus pulled up, pulled भी आया पास्ट पे, a bus pulled up and the driver asked him, दोबारा पास्ट, asked him if he has seen, if he has आया किस पे, अब has आ रहा है मेरा प्रेजेंट पे, if he has seen a briefcase on the road, ठीक है, पास्ट 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 और एकदम से प्रेजेंट, ऐसा नहीं होता है। पास्ट पे चल रहा है तो पास्ट पे ही चलेगा। हाँ, पास्ट से प्रेजेंट पे आ सकता है अगर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो, या तो कहीं पे डिड होता तो उसके बाद वाला वो सिंपल प्रेजेंट पे हो सकता था। क्लियर? बट यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है, एक कंटिन्यू पीछे से चला आ रहा है इवेंट था, बट एकदम से आप उसे स्विच कर गए, ठीक है, पास्ट 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 और एकदम से प्रेजेंट, ठीक है, तो ये यहां पर मिस्टेक है। इफ ही हैज ना आके यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए हैड, इफ ही हैड सीन अ ब्रीफकेस ऑन द रोड। क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स पे ही पूछे गए हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, यही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स पे आते हैं, गिने चुने रूल के ऊपर ही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देखो ग्रामर बहुत ही वास्ट है टू बी फ्रैंक, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 90% ग्रामर को हम लोग कवर कर ले, ठीक है, हर रूल के साथ एक्सेप्शन है, हर रूल के साथ एक्सेप्शन है, बट हम लोगों ने सब कुछ तो नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट जो है एटलीस्ट पहले उसे तो कवर कर लेना है, उसके बाद देखेंगे, टाइम बचा तो पढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, आई हैव पेड आते ही दिमाग पे एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए, क्या, कौन सी टेंस की बात हो रही है, हैव पेड। हैव आप लोगों का पता है परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है, और ये प्रेजेंट का है, तो इसलिए आप लोगों को एकदम पता चल जाना है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। ओके, आई हैव पेड माई बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ओनली अ वीक एगो, ठीक है। अब देखो यहां पर आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है, सेंटेंस पे ही तो हिंट दिया गया होगा, वरना आप लोगों को क्या पता कौन से टेंस की बात हो रही है, ठीक है, राइटर किस टेंस पे लिख रहा है किसे क्या पता है। बट हाँ, क्वेश्चंस पे जो कहीं ना कहीं आप लोगों को हिंट मिलेगा, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे जिनसे मुझे पता चल जाता है कि यार राइटर इस टेंस पे लिखना चाहता था, उसने यहां पर गलती की। क्लियर? अगर कीवर्ड ना हो तो पता ही ना चले। क्लियर? ओके, अगर आप लोगों को ध्यान हो, अ वीक एगो, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट पे मैंने आप लोगों को बताया था, सिंपल पास्ट के कीवर्ड्स क्या थे, मैंने बोला था लास्ट नाइट, वीक एगो, लास्ट ईयर, इस टाइप के जब वर्ड यूज होते हैं तो वो क्या होते हैं, सिंपल पास्ट के वर्ड होते हैं,
क्लियर? क्लियर? तो आप लोगों का यहां पर हैव पेड नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? खाली पेड आना चाहिए। आई पेड माई बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ओनली अ वीक एगो। क्लियर? नेक्स्ट, he walked 10 kilometers before he met his friends. He walked, आया पास्ट में, 10 किलोमीटर बिफोर। देखो यहां से कुछ चीज तो स्ट्राइक हो रहा होगा, कीवर्ड व्हेन, बिफोर, आफ्टर। जब ऐसे आप लोगों के वर्ड्स आते हैं और दो पास्ट की इवेंट होती है, देखो ही वॉक 10 किलोमीटर्स, ओके पास्ट का एक इवेंट है। ही मेट हिज फ्रेंड, ये भी पास्ट का एक इवेंट है और बिफोर ने इन्हें जोड़ने का काम किया है। मेट ये भी पास्ट में है। क्लियर? जब पास्ट में दो इवेंट हो जाए, एक तो ये है जैसे ये वाला था, दो इवेंट नहीं था, ये एक क्रोनोलॉजिकली चल रहा था, एक फ्लो में चल रहा था, बट यहां पर क्या है, दो अलग अलग इवेंट है। ही वॉकड 10 किलोमीटर्स, ही मेट हिज फ्रेंड। ठीक है, तो बोलना क्या चाहता है? बोलना ये चाह रहा है कि वो 10 किलोमीटर चलने के बाद अपने फ्रेंड से मिला था। क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैं इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो क्या हुआ, देखते हैं इसे नंबर लाइन पे, देखते हैं आप लोगों को ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं इसका नंबर लाइन प्लॉट करूं, दिस इज माय प्रेजेंट, वो पहले 10 किलोमीटर चला, उसके बाद वो अपने फ्रेंड से मिला। क्लियर? पहले वो 10 किलोमीटर चला, उसके बाद वो अपने फ्रेंड से मिला। तो ये कौन सा, पास्ट का भी एक पास्ट है। क्लियर? पास्ट है फ्रेंड को मिलना, उस पास्ट का भी एक पास्ट है कि उससे पहले वो 10 किलोमीटर चला। तो इसमें क्या पता चलता है मेरा, ये कौन सा टेंस है? ये आप लोगों का पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट पे हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस किया था। तो ये कौन सा टेंस है आप लोगों का? पास्ट परफेक्ट का टेंस है। और पास्ट परफेक्ट के टेंस के रूल के हिसाब से जो पहला इवेंट हुआ था, ठीक है, इसे किस पे होना चाहिए? इसे पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। और जो दूसरा इवेंट हुआ है इसे सिंपल पास्ट, उसे सिंपल पास्ट पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये वॉक्ड है ये सिंपल पास्ट पे नहीं होना चाहिए, ये किस पे होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट पे होना चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा आप लोगों का? he had walked he had walked 10 kilometers before he met his friend. क्लियर? ठीक है ना? पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल है। पास्ट परफेक्ट में क्या होते हैं? दो अलग अलग पास्ट होते हैं और इन जनरल उन दो अलग अलग पास्ट को वर्ड जैसे आप लोगों के बिफोर, व्हेन, आफ्टर, इस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं जो अलग अलग पास्ट को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो पास्ट पहले हुआ, ठीक है, पहले वो 10 किलोमीटर चला, उसके बाद वो अपने दोस्त से मिला। तो जो पहले हुआ 10 किलोमीटर चलना, जो कि पहले हुआ, वो पास्ट परफेक्ट पे चले जाता है, और जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट पे रहता है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, चलो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, ठीक है, ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है। व्हेन आई डैश माय डिनर आई वेंट टू बेड। ठीक है, ओके, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जाता है। ये प्रेजेंट है,
ठीक है। ओके, माई डिनर, आई वेंट टू बेड, कुछ चीज उसने पहले किया, यहां पर करा, यहां पर उसने डिनर करा, उसके बाद बता रहा है आई वेंट टू बेड, उसके बाद वो अपने बेड में आया। क्लियर? यहां पर कीवर्ड उसने यूज नहीं किया है, ठीक है, बट आप लोगों को पकड़ना है कि ये किसका टेंस है, कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट ही है। क्यों? क्योंकि देखो, उसने जो कीवर्ड है ना वो आगे यूज कर रखा है, व्हेन, बीच पे यूज नहीं कर रखा है, ठीक है, आगे डाल दिया व्हेन, आफ्टर, बिफोर, ठीक है, इस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। बट वैसे भी आप लोग पढ़ो अगर इसे ध्यान से तो एक पास तो पता ही है, डिनर, पहले उसने डिनर किया है, आई वेंट टू बेड, व्हेन आई डैश माई डिनर आई वेंट टू बेड, मतलब पहले डिनर किया, उसके बाद वो जाके बेड में सो गया। यहां पर डिनर किया, उसके बाद सो गया, बेड में गया। क्लियर? तो इसका मतलब जो डिनर करने वाला है ये मेरा पास्ट परफेक्ट पे होना चाहिए और ये सिंपल पास्ट पे होना चाहिए। सिंपल पास्ट यहां पर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है, आई वेंट टू बेड। ओके, यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर मेरा आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा व्हेन आई हैड तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्लस मेन वर्ब क्या होगा यहां पर, डिनर खाना, इज हैव बोलते हैं ना, आई विल हैव माई डिनर बोलते हैं ना, हैव का मतलब भी एक तरीके से ईट ही के लिए यूज होता है, ठीक है ना, आई विल हैव दिस बर्गर मतलब मैं ये बर्गर खाऊंगा। क्लियर? ओके, तो हैव होना चाहिए। अब क्योंकि आगे हैड लगा हुआ है तो आप लोगों को पता है हैज, हैव, हैड के बाद तो वर्ब अपने थर्ड फॉर्म पे जाता है, ठीक है। तो यहां पर आना चाहिए हैव, बट हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैव का थर्ड फॉर्म भी होता है हैड। क्लियर? तो इसलिए ये स्टेटमेंट पढ़ने में कैसा लगेगा, When I had my dinner, I went to bed। उस पे ये had क्या है आप लोगों का, ये वाला had आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब है जो कि बता रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट वाला है, ये उसका हेल्पिंग वर्ब है, और ये had क्या है आप लोगों का मेन वर्ब है, मेन वर्ब, मेन वर्ब कि वो खाना, खाना, हैव वाला जो मेन वर्ब है वो ये मेन वर्ब है, क्योंकि बट हैड था तो उसे अपने थर्ड फॉर्म पे ट्रांसफर होना पड़ गया, इसलिए यहां पर हैव की जगह हैड आ गया। तो इसे पढ़ेंगे व्हेन आई हैड माय डिनर आई वेंट टू बेड। क्लियर? क्लियर? ओके, ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, I have been studying since 4 hours। Have been studying, ठीक है। have आया तो आप लोगों को पता है परफेक्ट प्रेजेंट का होगा, ing आया तो पता चल गया कॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि हैव आ रहा है, प्रेजेंट पे हैज और हैव यूज होते हैं, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर? ओके, इसके बाद क्या होता है, जनरली एक टाइम फ्रेम होता है, तो उसने बिल्कुल एक टाइम फ्रेम है, सिंस 4 आवर्स। ओके, ठीक है। बट अगर मैं यहां पर देखूं तो उसने क्या करा है, उसने यहां पर यूज करा है सिंस, जबकि आपको पता है सिंस क्या करता है, सिंस एक पर्टिकुलर टाइम को डिनोट करता है। सिंस 4 o'clock लिखता तो सही था, क्यों, सिंस अपने साथ एक पर्टिकुलर टाइम को डिनोट करता है और फॉर अपने साथ एक टाइम फ्रेम को डिनोट करता है। क्लियर? तो यहां पर 4 आवर्स तो एक टाइम फ्रेम की बात हो रही है, 4 घंटे, ठीक है। एक होता है 4 बजे से, एक होता है 4 घंटे से,
ठीक है, तो 4 घंटे से तो एक टाइम फ्रेम है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तो नहीं है कहीं भी, 4 घंटे से, ठीक है। तो टाइम फ्रेम को डिनोट क्या करता है हमारा, टाइम फ्रेम को डिनोट करता है हमारा फॉर। क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम सिंस मे। ठीक है, क्वेश्चन है, आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम सिंस मे। ओके, आए, आया क्या आया यहां पर, सॉ। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या है, पास्ट है। ओके, आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम सिंस मई। सिंस मई एक टाइम फ्रेम को डिनोट कर रहा है हम यहाँ पर, कि मई के बाद से वो बात कर रहा है ना। आप लोगों को पता है सिंपल पास्ट में तो आप लोगों के जैसे वर्ड आने चाहिए, लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट ईयर, एगो, इस टाइप के वर्ड्स होने चाहिए। जहां पर आप लोगों के टाइम फ्रेम की बात कर रहा है वो, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों का सिंपल पास्ट नहीं चलता है। सिंस और फॉर आ गया तो सिंपल पास्ट नहीं चलता है वहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या चलता है, क्लियर? वो बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है वो देखो, वो प्रेजेंट पे है, सिंस मई यहां पर कहीं है, वो बोलना चाह रहा है आई हैव सीन, सॉरी निकल ही गया आंसर, क्लियर। आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम सिंस मे, मे के बाद उसने उसे कपल ऑफ टाइम्स देखा है, क्लियर। प्रेजेंट पे बोल रहा है, प्रेजेंट पे है और बोल रहा है कि यार मैं के बाद उसे मैंने कुछ कपल ऑफ टाइम्स देखा है, ठीक है। तो ये पास्ट तो है नहीं, ठीक है। अगर यहां पर आता आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे, एक टाइम फ्रेम ना आकर अगर यहां पर आता जैसे लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर, तो वो चल जाता सिंपल पास्ट पे, ठीक है। बट यहां पर ये कौन सा टेंस है, पास्ट का इवेंट प्रेजेंट तक आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस होता है आप लोगों का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहां पर क्या आएगा, आई हैव, हैव के बाद थर्ड फॉर्म सीन, I have seen him a couple of times since May. Clear? Okay. Next देखते हैं, Pawan told me his name after he left. Again, told past. अब तो आप लोगों को भी एकदम पढ़ते ही पता चल रहा होगा कौन सा एरर है, ठीक है। पवन टोल्ड, टोल्ड पास्ट है, पवन टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर, आफ्टर आते ही दिमाग पे स्ट्राइक क्या होना चाहिए यार, ये कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट के कीवर्ड्स है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कह रहा, पास्ट परफेक्ट के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ही लेफ्ट, ही लेफ्ट एक चीज हो गया जो पास्ट में हुआ, दूसरा चीज क्या हो गया, पवन टोल्ड मी हिज नेम, दो इवेंट हो रहे हैं पास्ट पे। अब से अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं तो ये मेरा प्रेजेंट है, क्लियर। और पास्ट पे दो इवेंट हो रहा है, क्या क्या इवेंट हो रहा है, पहला है पवन टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, इसका मतलब वो चला गया, यहां पर उसके बाद पवन ने मुझे उसका नाम बताया था, यही हो गया ना। पहले तो वो चला गया, उसके बाद पवन ने मुझे उसका नाम बताया था, वो ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो पहला इवेंट क्या हुआ, वो चला गया,
ठीक है, वो चला गया। उसके बाद पवन ने मुझे उसका नाम बताया था, तो वो चला गया, तो ये किस पे होगा आप लोगों का? पास्ट परफेक्ट पे। पवन ने नाम बताना, ये किस पे होगा आप लोगों का? सिंपल पास्ट पे। क्लियर? तो पास्ट परफेक्ट में होगा वो चला गया, ही लेफ्ट। इसे सिंपल पास्ट बनाया हुआ है, ये सिंपल पास्ट पे ना होके किस पे होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट के लिए आप लोगों को यहां पर लगाना पड़ेगा हैड। ही हैड लेफ्ट। पास्ट परफेक्ट रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही हैड लेफ्ट, वो चला गया। उसके बाद पवन ने मुझे नाम बताया। पवन सिंपल पास्ट टोल्ड मी हिज नेम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। I have passed the examination 2 year ago. क्लियर? एकदम 2 year ago। इसी वर्ड से यहां से एकदम आप लोगों को क्या पता चल जाना चाहिए कि सेंटेंस तो सिंपल पास्ट का है। सेंटेंस किसका है? मेरा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। और यहां पर वो क्या यूज कर रहा है? आई हैव पास्ड। हैव पास्ड मतलब वो कौन सा टेंस यहां पर यूज कर रहा है? वो यहां पर यूज कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या यूज कर रहा है वो यहां पे यूज कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। जबकि रूल क्या बोलता है? कीवर्ड्स अप्रोच। ठीक है, देखो सेंटेंस पे ही छुपे हुए हैं कौन सा टेंस है, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़े से जितने रूल्स पड़े हुए हैं ना, उतने रूल को अगर ध्यान रखो तो सेंटेंस पे ही सब छुपा हुआ होता है, ठीक है। वहीं से सारे एरर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो क्या लिखा है? आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 year ago। आपने बोला 2 year ago, ये तो सिंपल पास्ट पे होना चाहिए सेंटेंस। आगे देखा तो क्या यूज कर रखा है? प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रखा है। तो आप लोग क्या बोलोगे यहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट ना होकर क्या यूज होना चाहिए? सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में क्या होगा? पास्ट का पास्ट फॉर्म पास्ड, ठीक है। और हैव नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हैव तो हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट के। क्लियर? तो सेंटेंस होगा आई पास द एग्जामिनेशन 2 year ago। क्लियर? देखो एक एक वर्ड से आप लोगों को स्पॉटिंग एरर करना आ जाएगा, ठीक है। सेंटेंस को पढ़ोगे, कीवर्ड्स एकदम दिमाग पे स्ट्राइक होंगे, एकदम आप लोग इजीली टेंसेस के एरर को सॉल्व करने लगोगे। होपफुली इतना लेक्चर्स देखने के बाद आप लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही होगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस के क्वेश्चंस देख के अब लग ही रहा होगा कि आप लोग इजीली इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। जिस तरीके से आप लोगों की मैथ्स सिंपल है, उसी तरह से आप लोगों का इंग्लिश भी सिंपल है। सिंपल तो सारे चीज है, बट बात यही है कि आप लोग कितना मेहनत करते हो, ठीक है ना। आप लोगों की यहां तक कि अगर आप जीके में जाओ तो जीके भी बहुत सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी बहुत होता है, ठीक है। हम लोग जीके के लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के बाद, ठीक है। तब हम देखेंगे कि जीके तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है। एक तरीके से मतलब पढ़ना शुरू करोगे तो इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा जीके में कि बस एकदम मजा आने लग जाता है, ठीक है। जीके पे हम लोग सारा जीके कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे अपने साइंस के सेक्शन से, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स पे स्विच करेंगे साइंस के बाद। क्यों? क्योंकि साइंस आप लोगों का इंपॉर्टेंस है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स आप लोगों का साइंस इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। तो पहले साइंस करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, सब चीज कवर कर लेंगे। क्लियर? बट उस पर टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स बनेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। बट आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। जितना आप लोगों को लेक्चर से अगर फायदा हो रहा है तो वेल एंड गुड। बाकी आप लोग जिस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो
उसी हिसाब से प्रिपेयर करते रहो। कौन से बुक फॉलो करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, उन सारे के वीडियोस मैंने पहले ही बना दिए हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल 2017 जो वो वीडियो है, सेम वीडियो आप लोगों का एसएससी सीपीओ सीएचएसएल सेम के लिए वो वीडियो वैलिड है, ठीक है। उसी लाइन पे आप लोगों ने सभी के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों को बैंकिंग सेक्टर के लिए, तो मैंने वीडियो बना रखा है हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईबीपीएस पीओ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई पीओ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैरिकल। तीनों वीडियो मैंने बना रखे हैं। इनमें से कोई भी आप एक वीडियो देख लो तो आप लोगों का मीन्स हो जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों ने क्या पढ़ना है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई पीओ वाला देख लो, सेम आप लोगों का आईबीपीएस पीओ के लिए भी है, सेम स्ट्रेटेजी है, ठीक है। कहां कहां से क्या क्या पढ़ना है उस पे मैंने सब आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखा है। क्लियर। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लेक्चर को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो आप लोग इसे शेयर भी कीजिए, ताकि बाकी लोग, जिन लोगों को टेंसेस पे प्रॉब्लम है, ठीक है, वो लोग भी इन लेक्चर को देख पाए और टेंसेस को सीख सके। क्लियर। ओके, थैंक यू।